ये देखो अब ये रिकॉर्ड करने लगा। ठीक, तो कभी हमारे पास में खड़े होकर जो बताएंगे तो हमें पता जैसा बोलते रहते हैं कि स्थान है, ये है, फला है, जी। तो आप ऐसे हाथ डाल दीजिए, ऐसे हाथ, बस। अब आगे 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 दूसरा हाथ में मैं समझ रहा हूँ, देख लेंगे बढ़िया चल रहा है, घुमा लेंगे हम, घुमा लेंगे। अच्छा, एक बार जोर से, श्री श्याम साधु महाराज की जय जय जय। ओम जय श्री राम। देखिए, हमारे यहाँ की कुछ ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं कि हम लोग मानवता से दूर होते जा रहे हैं। अब मानवता क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि इस धरती पर पूरी दुनिया में मानवता से बड़ा अगर कोई मंत्र हो तो आप हमको बताइए, हम सीखने के लिए तैयार हैं। और नहीं बता पाते हैं तो फिर जो हम सिखाते हैं उसको सीख जाइए। मानवता, इसी में रहते हैं सारे देवता। आप किसी धर्म के वाले मानने वाले हो, पहली चीज है मानवता, और इसी में रहते हैं सारे देवता। हम लोग करते क्या है कि सारे अपने अपने धर्म के देवताओं के पीछे लग लिए। अखंड रामायण हो रहा है, भागवत कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। जैसे यहाँ देखो, आज हमने यहाँ रामायण बैठावा जाई, हमने कहा बहुड़ावा कब जाई, हे, क्या तमाशा है। अरे रामायण सुनने का मतलब यह है, एक बात ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में हम अपने देश की ही नहीं बात करते हैं, पूरी दुनिया में राम के जैसा राजा अगर कहीं हुआ हो किसी युग में, किसी देश में, तो आप हमको बताओ, हम भी आपसे सीखेंगे। तो राम के जैसा कोई राजा हुआ ही नहीं। रामचरितमानस ऐसी पुस्तक और इस धरती पर कहीं लिखी नहीं गई। तो आप करते क्या है कि हम राम कथा सुनते हैं, अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है जरा ये भी तो जान जाइए ना। अपने जब हमको भोजन करना होता है तो चावल भी है, सब्जी भी है ना, अलग अलग ढंग से उसको स्वाद ले लेके हम लोग खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब इकट्ठे मिलाया और मिला के भरे ले रहे कि ये गैया भैंसी चारा खाती हैं, तो ये बेवकूफी होगी। रामायण, अखंड रामायण दिमाग से निकाल दीजिए। पूरा हिंदुस्तान करता है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि अरे भैया रामायण कहवाओ, लेकिन आपके आंखों में आंसू आ जाए, है ना, तब तो रामायण सुनने का मतलब हुआ। खाना खाओ तो पेट भी तो भरे, और मार हम हाथ चलाए दे रहे हैं कि खाना बाहर गिर रहा है। यही आज हमारे यहाँ रामायण जो हम लोग बैठाते हैं, इसके पीछे मत भागिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे यहाँ अखंड रामायण का पाठ हुई गवा तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे या हमको हमारा काम बनेगा। आप कहेंगे अभिजीत बाबा है, पूरी दुनिया तो यही करती है, तो हम दुनिया से अलग चलते हैं, अलग, और चल के चैलेंज कर देते हैं, चुनौती देते हैं, क्यों? ताकि हमारी बात आपके दिमाग में घुस जाए। ये जो आपको प्राणायाम अभी कराया गया है, इससे कितना फायदा होगा हम आपको मोटा मोटी बता रहे हैं। ले लो कुछ दवा। प्राणायाम या जो लोग आप लोग योग करते हैं, करती है ना, इसको रोज करती रहिएगा
तो आधे भूत घर से आपके भाग जाएंगे। ये 31 भगा देते हैं। 31 तारीख दिमाग से निकाल दो, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, आबा बाबा 2014 बाबा और फलाने कुटिया और वरीदास का मंदिर तुम्हारे महाराजगंज से 3 किलोमीटर नहुना रोड पे। किसी लीजिए हम ब्राह्मण परिवार में है, नहुना रोड पे है। ब्राह्मण अगर 3 असली है किलोमीटर तो भगवान को भी करीब 100 साल पुराना मंदिर है। ये क्यों? ब्राह्मण के नीचे मंत्र और मंत्र के नीचे देवता है ना। लेकिन कौन ब्राह्मण? लेता देता कुछ न हो ना। आप पूछिए कि महाराज हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उसकी मदद करो, जाके पूछो। जय वरीदास बाबा, आपके चरण कमलों की वंदना है, बारंबार प्रणाम बाबा। करेंगे यहाँ जो ब्राह्मण लोग बैठे हो, देखिए हम आपका उत्साह वर्धन करके आपको कुछ सिखा रहे हैं। जो अपने आप को आप बदनाम करते हैं। ओम क्या है हमारे वरीदास बाबा। मरो तो लाओ, पैदा भयो तो लाओ, घर में घुसो तो लाओ, कथा सुनो तो लाओ, रामायण कहवाओ तो लाओ, अरे मर जाओ तो भूल जाओ। ये ब्राह्मण का धर्म है। अरे ब्राह्मण का धर्म तो ये है कि श्याम साधु 1.5 हड्डी का है, अकेला, और पूरे विश्व को चैलेंज कर देता है। महात्माओं जरा बताओ कि महात्मा किसे कहते हैं? साधु जरा बताओ साधु का मतलब क्या होता है? मानव जरा यही बता दो कि मानव का मतलब क्या होता है? आप मनुष्य है ना, अपने को मनुष्य मानते हैं, लेकिन एक ही सवाल करेंगे तो सोचिएगा, फिर कभी बुलाइएगा। मानव किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? मनई कहिका कहते हैं। अरे यह तो जानो है। पूजा पूजा जहिका देखो पूजा, सेवा करो। अपनी बेरिया आई, अभी मैं कुबना गांव में गया था और वहां ये लोग देखिए क्षत्रिय परिवार के हैं, वास्तव में धर्म के धुरी है ऐसा, लेकिन कोई अधिकार है न पंडित पंडित रहेगा न ठाकुर ठाकुर रहेगा। 1% में लिए लोग। अब रत्नेश्वर आरपी डॉक्टर साहब जो आए हुए हैं, हमारे बीडी सिंह है, ये लोग मिले। हमने कहा महाराज मैं तो राम का भक्त हूँ, हम तो मंदिर के भक्त है, और मंदिर के ऊपर हनुमान और हनुमान के ऊपर राम। तो हम कहा हर क्षत्रिय के सामने मैं 4 सीढ़ी नीचे आ जाता हूँ। आप जैसे लोगों से मिलने के बाद हमारा उत्साह होता है कि हम गांव में जाएं और लोगों को अच्छी बात बताएं, ताकि उनका कल्याण हो जाए, उनका भला हो जाए। तो मैं कुबना गया, गौ में यज्ञ हो रहा है, देखते जाइए, गौ भोज हो रहा है। अच्छा बहुत ठीक भाई। और वहां पहुंचे, इन्हीं की ग्रुप में एक है शिव सेवक शर्मा, ठीक। अब वो किताब पढ़ के भैया जो फिर गौ के कथा शुरू के हैं, और यह तरह के गांठा में गर्मी में, अब रत्नेश्वर उनके पत्नी, अब वो गांठ जोड़े बैठे हैं, अब वही कथा चालू है। 2 घंटे 2.5 घंटे कथा होता रहा, क्योंकि हमारा समाज बड़ा विचित्र है। हमारी बातें आपको जल्दी समझ में इसलिए नहीं आवेंगी क्योंकि आप वही चाहते हैं कि जो सब कर रहा है वही हम करें। हिंदुस्तान भेड़िया जतान हम लोगों का एक स्वभाव बन गया है। एक कुआं में देखो जब मनई आ रहे हैं और कोनो कुआं में झूठे मूठ फांके लागू बात, देखो 10 मनई जो आ रहे हैं ना, वो 10 के 10 फांकने लगेंगे। तो जरा भीड़ से हटो भाइयों, दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो। न हम पढ़े न लिखे न वेद न वेदांत, लेकिन हम ढूंढते हैं कि बड़े बड़े जो डिग्री वाले हैं, बड़े बड़े महात्मा शंकराचार्य आचार्य वेदाचार्य, उनसे हम कुछ जानना चाहते हैं, उनसे हम सवाल करना चाहते हैं। या तो उनसे मैं कहता हूँ या तो महाराज हमसे सीखो और या तो हमका सिखाओ, फिर में एक हुई।
ये क्या आडंबर बना दिया पूरे गांव में, अब मंदिर बना है पूजा पूजा। अरे सेवा परमो धर्म लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, सेवा परमो धर्म। सबसे बड़ा परम का मतलब जानती हैं आप लोग? परम आखिरी, परमहंस, परम धर्म। तो परम धर्म जो है सेवा है। अब वो पंडित जी वो भैया दो कथा ने 2.5 घंटे मारी, पूरे गांव का उसने उबाल दिया। और एक यादव जी बैठे रहे, डॉक्टर विश्राम यादव। अब वो बची खुची सामग्री ले करके वो कहेंगे अब भाई हम भी हवन करेंगे। हमसे कहे कि महाराज आइए जरा आप भी बैठिए, 2 आहुति दे दीजिए। हम कहा आहुति ने क्या देना है, यही कहना है ना स्वाहा स्वाहा। हम कहा सुनो, जब सब जने स्वाहा करे पर तुले हो, हमका अलग रखो। हम आज तो पूरा गांव स्वाहा अलग रखो हमको, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे पहले मनुष्य बनो, पहले ये जानो कि आप मनुष्य है कि नहीं है, ये जानो पहले। ये नहीं जानेंगे ना 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 स्वाहा। अब वहां पर जो है, वहां पर जब हवन शुरू हुआ, उनका कार्यक्रम चला, हमको देखा, हमने देखा कि बोलने का हमको मौका नहीं मिलेगा, तो उसको डांटा है का महाराज रुको थोड़ी देर, हम थोड़ा बोल ले, हमको रायगढ़ जाना है और बाद में स्वाहा कर लेना, खुद स्वाहा करना। लेकिन हमको बोलने लगे तो जो कथा वाचक गए थे बस भौकाल सजाए थे। ये भौकाल के ऊपर कभी मत भागना, माला ये, अरे भौकाल क्या, साइन बोर्ड की क्या जरूरत है, सादा सादा काम रखो। अरे धन्य है हमारे डॉक्टर आरपी है, रत्नेश्वर है, धन्य ये क्षत्रिय परिवार, ये आज आपको दिशा दे रहे हैं। श्याम साधु को भी बुला के लाए हैं। श्याम साधु जब बोलता है तो कुछ सिखा के आता है, ऐसे हो जाता है। पहली चीज पैसा नहीं देता आपको, मनुष्य अगर है नहीं है तो आपको मनुष्य बना देता है। खैर उसके बाद में जो बोलने लगे तो हमने कहा महाराज यहाँ क्या हो रहा है, गौ भोज गोमेध यज्ञ। माताएं बहने जरा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए हाथ में जो आप कागज लिए हैं, हमारी निगाहें हर तरफ हैं। आपके एक जगह तो पिछौड़े बैठ गई हैं, इधर देखिए ऐसा बाबा ना आज तक आया होगा और शायद अब नहीं आवेगा। अगर हम ही होंगे तो अगर ये लोग बुलाएंगे तो आएंगे। ध्यान देके सुन लीजिए, आपके दिमाग में है माइक, बाबा, जोगिया कपड़ा और राम कथा और नाटक। ना ना ना, सीखो पहले, सब कुछ आपका किया दिया सब व्यर्थ हो जाएगा जब तक कि आप मनुष्य नहीं बनेंगे। बाबा रामदेव पूरी दुनिया को मनुष्य बनाने का काम कर रहा है, पूरी दुनिया को। आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों का यहाँ आज हमको इतना अच्छा लगा देख के। क्या रे भैया, अगर देखो 1 करोड़ पत्थर की आंख कोनो आंधर के दे दी जाए तो क्या करी, वही लिए तो बोझा हो जाए ना है। 1 करोड़ बोरा ने भर दी जाए, वो अंधेरों वैसे चल रहे हैं, अगर उसके एक आंखें फिट कर दी जाए असली तो उसको पूरी दुनिया मिल जाएगी ना। तो भीड़ मत देखो, बरेली गए रहे मानव सम्मेलन, कौन बरेली। पहले जो आप सीखो, कुछ अपने में बदलाव लाओ, तब तो हो मनई। और नहीं तो जैसे आप उसे नीलगाय सब घूम रही है, चल रही है, काने में सुन रही है लेकिन चल रही है। इसलिए ध्यान दीजिए कि पहले आप मनुष्य बन जाओ। अगर आपके अंदर मानवता आ गया तभी धरती का कल्याण है, आपका भी कल्याण होगा। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज है मानवता में क्या है, मानवता में यह है कि राम काज करो, राम राम कहो और चाहे न कहो। अब इससे पुराने समय में ये आज भी लोगों के दिमाग में भरा है क्या, सुमिरन, राम भजन। अरे पहले राम का काज करो यार, राम भजन गा रहे हो, ज्ञान आ रहे हो, बहू को सता रहे हो,
दहेज ले रहे हो, छूट मान रहे हो, किसी गरीब को अपने बराबर में नहीं बैठाते हो। अरे तुम तो फिर राक्षस हो गए यार। टीका लगाने से, मंदिर जाने से आप क्या मनुष्य बनेंगे? मनुष्य का मतलब यही है। भगवान सूरज को देखिए, सूर्य देव सबको बराबर निगाह से देखते हैं कि नहीं? बोलिए, हाँ बोलिए, बराबर देखते हैं ना? वो तो नहीं देखते कि ये कमार का घर है, ये पंडित का घर है। तो क्या हम लोग भगवान सूरज से पड़े हैं क्या? नहीं भाई। और बाबा जी आ गए और फरहारी बाबा अब लेके डंडा 20 मारो। उस बाबा से पूछो, है बाबा इरादा कभी सुअर को उठाया है रे? कभी गधे की सेवा किया है रे? कभी अजगर को सांप की जान बचाई है क्या? गौ माता तो बड़ी श्रेष्ठ है, छोड़ो, वो तो बड़ी बहुत बड़ी बात है। संभाव रखो, समता संभावी आपके अंदर होना चाहिए। तो राम काज करो। राम से रामायण में आप लोगों ने सुना, राम से अधिक राम का दासा। और जितने भगत लोग है जरा टीका चंदन वाले, फूल के जरगट लीजिए है। राम से अधिक राम का दासा, ओहो भूल गए। अरे प्यारे क्या किया है काजा रे? काजा तो कुछ नहीं किया, तो कहे कि दासा जब नहीं किया काजा तो फिर कैसे बन गए दासा? योग नहीं करोगे तो क्या फायदा यहाँ आने से? अरे योग तो वो ज्ञान है, वो बाबा राम जो दे रहा है कि दुनिया में ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, वो ज्ञान दे रहा है आपको सारे रोगों से मुक्त कर रहा है। तो एक मैंने बात कही थी कि अगर आप योग करते हैं और जबरदस्ती कीजिए तो अठन्नी भूत आपके घर से भाग जाएगा। ये भूत कुछ नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में घुसा है ना भूत। और अठन्नी भूत भागी तुम्हारे कर्मन से। अब दहेज ले रही हो, बहुरिया का सता रही हो, तो भूत नहीं, भूत के बाप तुम्हारे घर में आ जाएगी, मार डाली तुमका, बर्बाद कर देगा आपके परिवार को। कर्म प्रधान विश्व रति रखा है ना। हमें यहाँ रामायण बैठावा जाए, हका का करी हो बैठा के? अरे रामायण 10 मिनट का हुआ, 15 मिनट बस, उससे ज्यादा मत कहवाओ, रोज कहवाओ, ताकि रामायण सुनने के बाद भर आंखन से आंसू आवे। तब तो रामायण सुनने के फायदा है ना भाई। है? प्यास लगी है, अरे कम से कम लुटिया भर पानी मिले तो प्यास बुझे। प्यास नहीं बुझी, रामायण बैठाने से क्या मिला आपको? काव। अब आजकल तो फैशन चला है, अब जागरण चला है शहरन में, दारू पी करके, भांग खा करके। क्या नाटक कर रहे हैं आप लोग? मनुष्य बन जाओ, मानवता अपने अंदर लाओ। मानवता से बड़ा कि संसार में कोई मंत्र नहीं है, और अगर है तो हमें बताओ। गायत्री मंत्र पढ़ रहे बड़ी अच्छी बात, लेकिन आप कहते क्या है महाराज? मैं गौशाला भी चलाता हूँ, मैं धंधा भी करता हूँ, एक से गोभक्षक भी गोरक्षक बन के घूम रहे हैं। आने वाले समय में सब पकड़ धकड़ होगा। तो कार्य कीजिए रामदेव के लिए, तो जो भी तारीफ की जाए। और धन्य है हमारे ये लोग कि अभी तक देखिए, इनसे हम क्यों जुड़े? इनके अंदर मैंने एक देखा कि वास्तव में सब 24 कैरेट वाले छतरी हैं, और 24 कैरेट का है तो फिर माना, फिर देखिए ये सही काम करेंगे। तो सही काम जब आप करेंगे तभी काम बनेगा। एक हमको और अनुभव हो गया है, हम एक संगठन तैयार कर रहे हैं, उसे साधु संगठन कि हमको अध्यक्ष साधु ने को बना दिया, बन गए, लेकिन उनका देखा कोनो सारे गांजा पी रहा है, कोनो भान और सारे काम नहीं कर रहे हैं। भाई साधु, अरे 20 मिनट इनको दौड़ा के मारो, तो बना दिया। क्यों? हमने सोचा इसका त्याग कर दे,
तो पता लगा फिर हिंदू परिषद है बेचारा। कहे साधु जी वो खेतों में जानवरों को भगाने के लिए वो मनइयों खोपड़ी नहीं तांगी जात मालूम पड़े कि नील गाय सोची कि कोनो मनई ठाल है। तो कहीं महाराज इसीलिए ये जंजेड़ी पंजेड़ी ये बाबन से जुड़े रहो, कब वो आपका जरूरत पड़ी तो भीड़ इकट्ठा करी हो। और अखबार वाले तबे छपी है कहा जय राम जी की क्या किया जाए। अरे वाले कल जो सोच लिया है बाबा का मतलब कोई गांव में बाबा आवे तो उनसे पहला सवाल करो कि बाबा जी बाबा के मतलब का होता है, साधु जी साधु का मतलब क्या होता है और आपने किया क्या है। हर बाबा आएंगे कथा होगा, पंडाल लगा है, राम ने ये किया, श्याम ने ये किया, हनुमान ने ये किया, रावण ने ये किया। और रायबरेली में हर साल अखंड वो रामचरितमानस का पाठ होता है तो वहां बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे और एक गैया पड़ी रही 3 दिन से वही हड्डी टूट गई रही पैर के, है ना, सहरन में वही चोट लगा हड्डी ही टूट गई। 3 दिन से वो गाय वही खंभे बिजली के नीचे पड़ी और हमारी निगाह पड़ी। हम वहां जाते रहे, पानी देते रहे, उसको चारा देते रहे। और एक बात ध्यान देके सुन लीजिए, किसी बूढ़ी गाय की सेवा करके देखो 3 महीने में आपका काम बनेगा। मंदिर जाओ, हाथ जोड़ो, जी ना माने तो जल चढ़ा दो, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब जाड़ा आने वाला है, मार हुआ नाय दे रहे हैं उनके ऊपर, क्या ना कर सकते। सेवा करो, सेवा करो, जाके घंटा मत बजाओ, जाके शंकर जी के मुंह मत खाओ, है। ओ अब आजकल फैशन चला है ओम नमः शिवाय का जाप, पूछो कितने सांपन के जान बचाए हो, कितनी नंदी की जान बचाई है। नंदी माने बूढ़ा बैल, ईमानदारी से बताइएगा गांव में कोई बूढ़ा बैल रंगई बुढ़ई के दरवाजे बंधा है। जी सर, उस दिन बात नहीं हुई थी क्या? तब वो आप लोग उनके नेड़े गई नहीं सेवा किया। अब पत्थर के नंदी के ऊपर पेड़ा अच्छा ठीक है, अभी हम देखो घर जाके भैया बात कराते हैं आपसे तुरंत। अभी जाओ जी, बेल पत्र है एक तो बस एक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे नंदी की सेवा करो जाके। चलो अभी हम आधे घंटे पहुँच के बात कराते हैं भैया, अभी तुरंत बात कराते हैं हम। मान लीजिए हम ये भैया जी बैठे हैं, हम घर पे हैं, उनके घर हम जा रहे हैं भैया अभी थोड़ी देर में, जाके आधा घंटे में बात कराते हैं भैया, और भैया ठीक है ना। अब हम चले लेकिन हमें लगे किराया ठीक भैया, हम तुरंत पहुँचते हैं। सुजीत भैया से कहा भैया हमका 10 रुपया हो सके तो दे दियो, हम दोबारा ही तो आपको वापस दे देंगे, ठीक। अच्छा हम 10 रुपया, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब 10 रुपया सुजीत से हम ले लिए और चले गए, हम टेम्पो में बैठ गए, ठीक। मैं जब दोबारा आया तो पता लगा कि सुजीत भैया गए हैं लखनऊ में, तो 10 रुपया हम दर्जा दे गए। उनके परिवार में नाती बिटिया अम्मा भौजी जो उनके परिवार में हो, ये भैया ये सुजीत का 10 रुपया दही हो और बताओ कि श्याम साधु चल गए हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए वो मेरे 10 रुपए सुजीत जी आप तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। भले मेहरिया नमक और हल्दी मंगा के खर्च कर दिए, लेकिन आपके कानों में बात पहुंच गई कि श्याम साधु 10 रुपया दे गए ना। तो शंकर जी तो देखो मिली है ना, और मिली है तो पत्थरे की मिली है, तो हाथ जोड़ तो जाके अब बाकी नंदी की सेवा करो। बूढ़े बैल गांव में बहुत से मिलेंगे, है ना। कुबरा में होम हो रहा था, 3 घंटा मूल खाए रहे और गैया वहां भूखे प्यासे खड़ी। अब दोनों ने उनके आगे गरम गरम दलिया रख दिया। अब गौ माता जीव निकाली तो जीव जला, माँ दलिया जीव कर रही है। अब गुस्सा गाँव को हमको ज्ञान देना होगा। फिर हमने इनको ठाकुर साहब को बताया, साहब महाराज जी कहा वही पढ़ रहे हो, लेकिन छतरियों में मैंने एक थोड़ी कमी देखी है। क्या इनके दिमाग में एक दिन घोषेड़ दी इनका, महाराज पाए लगी। अरे पहले महाराज के देखो कि महाराज आज गांजा कितना पिए, कितना सारा दारू पीता है, बढ़कर उसके कह लगी, कहे तुलसीदास लिख गए हैं। हम सुनो महाराज
तुलसीदास हमसे बड़े नहीं रहे, कहो कैसे? एक हास्यास्पद बात है। ये मत कहिएगा कि हम अपने आप को तुलसी से बड़ा कह रहे हैं, लेकिन एक दृष्टांत में मैं कह रहा हूँ कि तुलसीदास का सुगर उठा के लाए रहेगा, का तुलसीदास गधे की सेवा कहीं का नहीं कहीं, है ना? और यहाँ गधे की सेवा, सुगर की सेवा करे 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 हम बुढ़ाए गए। तब आप दुनिया को चैलेंज करते हैं, तब दुनिया में ढूंढते हैं लोगों को, हे शंकराचार्य, हे बड़े बड़े बाबाओं, जरा हमका थोड़ा ये बता दो कि मनुष्य का मतलब क्या होता है, मनई कैसा कहत है, उसके लक्षण क्या होते हैं, जरा बताओ। अब आगे कहेंगे अरे यह आँखी, कान, नाक और शरीर देख करके का हम तुमका एक गाँव में से बोल रहे थे, एक मेहरारू बोली, कहे महाराज तुमका हम मन ही नहीं जलाई का, हम कहा जना क्यों तो हो, लेकिन हमका एक सवाल के जवाब दो। उसने कहा पूछो, हम कहा सुनो, एक गर्मी का महीना बता दिया, हम कहा गर्मी का महीना था, लियो खाओ चलो। और गांव के किनारे एक देवी के सेवलिया ठोट के बनी रही, हम जाइत रहे तो हुआ ऐसे बैठ के जोड़ाए लगे, थोड़ा पहुंच गए वही चौला पर, एक मेहरारू को देखा कि आई और आके तार लेके घंटी अच्छी बड़ी वो भवानी ने टांग के, थोड़ी देर में मेहरारू आई और अच्छी देखे सोची देखे और जल्दी जल्दी घंटी उतार ले। तो हमका यह बताओ कि तुम घंटी टांगे वाली मेहरारू हो और कि घंटी उतारे वाली मेहरारू हो? चुप हो गई। शकल से थोड़े मनुष्य, अरे आप यही के शकल का आदमी इतनी बड़ी बच्ची के साथ गलत काम करता है और गलत हाथ से मार देता है उसको। अरे वो मनुष्य है, वो मंदिर जाने लायक है? अरे उसका तो जिंदा जिंदा भाव दिया जाए तो भी कम है। इसलिए मनुष्य के लक्षण होते हैं। मनुष्य अगर आप बने तो पहले मन ही बन जाओ, और वेद में लिखा है कि आप मनुष्य बन गए तो सारे देवी देवता पूजा पाठ सब अपने आप शुरू हो जाई। और अगर मन ही नहीं बने हो, भाई के साथ बेईमानी, हर हाथ को, अरे आप किसी को तकलीफ ही दे रहे हैं और लगाए टीका चंदन और काशी मथुरा घूम रहे हैं, सुई के नोक बराबर आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए गांव में गौ माता है, नंदी भैया है, बूढ़े हैं, उनके सेवा करो जा करके। अब जिसका जानवर है वो भी थोड़ा शर्माएगा और जो जाहिल होगा तो मना करेगा, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। सेवा कर्मो धर्म नोट लीजिए, पूजा कर्मो धर्म, मंदिर कर्मो धर्म, पंडित कर्मो धर्म, राम कर्मो धर्म, राम के बाद कर्मो धर्म, रावण कर्मो धर्म, कहीं नहीं लिखा सेवा कर्मो धर्म। क्यों? आपको सेवा ही तो चाहिए। अब मैं पंडित जी से मैंने कहा, हम कहा महाराज ये जो 3 घंटा नाटक कराए हो, आप दोबारा अगर गांव आई हो तो गांव वाले से कहिए ये पंडितवा का भूखे रखो। बट्टी जरा इसको देखा, एक कोई दफा आ जाओ और चलाएं क्या? नहीं हाँ इसको चलाते रहिए। चला रहे हैं। अच्छा इसको आगे उंगली लगा। जी जी जी। थक जाए तो नहीं कोई दिक्कत थोड़ा। तो यह बताओ महाराज, वो कथा कहवाने वाले इधर नोट इधर सीधा इधर, अरे बात से बात, अरे मर जाओगे इस तरह में है। हम गाय बात बताइए, आपके गांव में आ जाए कोई बाबा जी, अब बाबा जी के मार आरती उतारो, फिर माला पहनाओ, फिर गंगा जल से नहवाओ, फिर शहद लगाओ, फिर माथा लगाओ, दुनिया भर की आडम्बर करो और भूखल मार डालो बबौना का दिन भर। शाम का बाबा जी भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए सेवा कर्मो धर्म है। बाबा रामदेव पूरी दुनिया की सेवा कर रहा है, उनसे जुड़े लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, और तभी मैं वहां जहां सेवा होता है ना, मैं वहीं आता हूँ। जहाँ सेवा नहीं है तमाम जगह बोलूंगा है हमारे यहाँ रामायण बैठावा नहीं, हम कहा पहलावा कर जाए, हम वहां नहीं आएंगे। क्या आप लोग नाटक करते हैं? कभी गाय की सेवा किया? किसी गरीब की सेवा किया?
गरीब का मतलब जानते हैं गरीब कौन है? वो गरीब नहीं है कि 10 औलाद पैदा करके रखे बच्चे जुगाड़ उनका मारो बीत दे, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना और बच्चा पैदा कर दिया मनमाना, वो गरीब नहीं है। गरीब कौन है? बाप मर गया, विधवा महतारी बूढ़ी, घर में कोई नहीं है, छोटा सा बच्चा है ना, रोटी के लाले पड़ रहे